नमस्कार मित्रों। आज एक नए विषय के साथ आपके सामने आई हूँ। हमारे एक मित्र ने एक सवाल पूछा था कि हमें गुस्सा क्यों आता है। बात बात पर मुझे गुस्सा आ जाता है। बहुत से लोगों को ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले ये समझना है कि हमें गुस्सा आता क्यों है, ये गुस्सा है क्या। बहुत सारी भावनाओं का अनुभव पूरे जीवन भर हम करते हैं, जिसमें प्रेम, गुस्सा, डर और बहुत सी चीजें होती हैं। लेकिन हमने कभी हमारे गुस्से को समझा ही नहीं। गुस्सा कब कब आता है, किन किन परिस्थितियों में आता है, किन किन व्यक्तियों के साथ आता है, हमें यह ऑब्जर्व करने की जरूरत है। हम सिर्फ एक ही चीज देखते हैं कि हमें गुस्सा आता है, लेकिन इसके पीछे हम ये नहीं देखते हैं कि गुस्सा हमें कब कब, क्यों, किन किन परिस्थितियों में आता है, किन किन व्यक्तियों के साथ आता है। हम दिन के 24 घंटे जीते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम 24 घंटे गुस्से को महसूस करते हों। गुस्सा हमें कभी कभार आता है। जिस तरीके से समुद्र में मोजे आते हैं और जाते हैं, बस उसी तरीके से हमारे जीवन में हमारी भावनाएं आती हैं और जाती हैं। वो हमारे साथ लगातार नहीं रहती, वो क्षणिक होती हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक घटना घटी थी। दो व्यापारी बैठकर बातचीत करते थे और बातचीत में अचानक कुछ मनमुटाव हो गए और एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने दूसरे के ऊपर वार कर दिया। इतना घातक वो वार था कि उस व्यक्ति को बहुत ईजा हुई, बहुत लगा, उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। ये गुस्सा अचानक क्यों आता है, क्यों यह इतना रौद्र स्वरूप धारण कर लेता है। जब व्यक्ति अपना खुद का आपा खुद खो बैठता है, वह अनकंट्रोलेबल हो जाता है। इसके बहुत से कारण होंगे, लेकिन यह गुस्से को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके मूल स्वभाव को, मूल स्वरूप को देखना पड़ेगा। और इसे जानने के लिए हमें 3 से 4 प्रश्न होंगे जिसकी खोजबीन करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें गुस्सा कब कब आता है। दूसरा प्रश्न होगा कि हमें गुस्सा किन व्यक्तियों के साथ आता है। और तीसरा प्रश्न ये होगा कि गुस्सा जब हमें आता है तो हम खुद को ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा स्वरूप क्या हो जाता है। गुस्सा हमें कब कब आता है, किन व्यक्तियों के सामने आता है या साथ में आता है, और तीसरा उस गुस्से के समय हमारा स्वरूप क्या हो जाता है, मतलब हमारा वे ऑफ बीइंग, हम क्या बन जाते हैं। यह 3 सवालों के जवाब ढूंढने जरूरी है। जो सच में अपने गुस्से को समझना चाहते हैं या उस गुस्से का कारण ढूंढना चाहते हैं, इनको 3 चीजों पर काम करना है। गुस्सा आपको कब कब आ रहा है, किन किन व्यक्तियों के साथ आ रहा है, यानी कि किन परिस्थितियों में आ रहा है, और गुस्सा आने के बाद या आने के समय आपका वे ऑफ बीइंग, आप कैसे व्यक्ति बन जाते हैं। जब इन 3 चीजों को आप समझ लेंगे तो सबसे पहले गुस्से के स्वरूप को आप समझ लेंगे। क्योंकि 24 घंटे में से 24 घंटे आपको गुस्सा नहीं आता है। यह आपके ट्रिगर पॉइंट्स होंगे। ये ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, तो कि बचपन से लेकर आज तक हमने बहुत सी भावनाएं, बहुत से इमोशंस फील किए हैं। हर एक इमोशंस के पीछे कोई ना कोई बरीड डिजायर्स या कुछ ऐसी चीजें दबी हुई है जो अनएक्सप्रेस्ड है, जिसे हमने व्यक्त नहीं किया। एक छोटी सी बात समझते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वह उसे कुछ चाहिए, उस समय वह सक्षम नहीं होता है कि जबान से वह चीजें बोल पाए या शब्दों से वह समझा पाए या शरीर की ताकत से वह अपना विरोध जता पाए। और उस समय जब उसकी इच्छा या उसकी भावनाएं पूरी नहीं होती है, तब वह कहीं ना कहीं पे गुस्से के रूप में अंदर दबी पड़ती है। माँ बाप बच्चों से ज्यादा सक्षम होते हैं। कई बार माँ बाप अपने हिसाब से भी बच्चों को चलाते हैं, या सामाजिक परिस्थितियां भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं पे विक्टिमाइज करती हैं। यह विक्टिमाइजेशन क्या है? गुस्से का जो मूल स्वरूप है, मूल स्रोत है, वो विक्टिमाइजेशन है। तो विक्टिमाइजेशन क्या है? हम विक्टिम कब कब होते हैं? तो विक्टिम का अर्थ है शोषित होना या भोगी बनना, किसी चीज को भुगतना।
जब किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति के हम भोग बने होते हैं, उसको विक्टिम कहते हैं। जो भोगी व्यक्ति है, जो शोषित व्यक्ति है, उसे विक्टिम कहते हैं। और उस जो परिस्थिति में हम शोषित होते हैं, उस परिस्थिति को, उस सिचुएशन को हम विक्टिमाइजेशन कहते हैं। तो यह विक्टिमाइजेशन जब होता है, या हम जब विक्टिम होते हैं, उस समय पे हम अपने रोष को, अपना जो विरोध है उसका प्रदर्शन नहीं कर पाते, हम सहम जाते हैं और उन घटनाओं को हमारे अंदर दबी रहने देते हैं। अगर हमें समझ लो कि कोई छोटी सी घटना हुई, उसी समय हमें लगा कि हमें गुस्सा कर देना चाहिए, हमें बोल देना चाहिए, लेकिन परिस्थितियों के अधीन या संजोगों के अधीन अगर हमने उस चीज को व्यक्त नहीं किया, तो वह अव्यक्त भावनाएं हमारे अंदर दबी पड़ी रहती है। फिर समय चला जाता है, चीजें बदल जाती हैं, उन चीजों पे धुंधली परत चढ़ने लगती है। समय जाने के बाद हम उस घटनाओं को भूल जाते हैं, लेकिन वह ट्रिगर पॉइंट्स के रूप में हमारे अंदर दबी पड़ी होती है, जिसे ग्रंथियां बोलते हैं। जैसे बरीड जो बिलीफ्स होती हैं वह कहते हैं। हमारे अंदर बहुत से इमोशंस इस तरीके से दबे पड़े हैं, और जब उसी प्रकार के सिमिलर एक्सपीरियंस हमारे सामने आते हैं, या कोई व्यक्ति उसी प्रकार के अनुभव हमें दोबारा देते हैं, वह जो दबे हुए इमोशंस हैं, वह जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं, वो सरफेस हो जाते हैं और बाय डिफॉल्ट अननोइंगली हम रौद्र स्वरूप ले लेते हैं। गुस्सा हमारी दबी हुई अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस के रूप में, गुस्से के स्वरूप में बाहर आ जाता है। यानी कि गुस्सा आपका एक्सप्रेशन नहीं है, एक्शन नहीं है, गुस्सा आपका रिएक्शन है। जब आप गुस्सा करते हो तो आप रिएक्ट करते हो। हमारे अंदर बारूद भरा पड़ा है। जब सामने वाला व्यक्ति एक माचिस की तीली जलाता है, एक आग का छोटा सा कतरा उस बारूद को छूता है, वह बारूद भड़क उठता है, उसमें से आग की लपटें उठने लगती हैं। कुछ हमारे साथ ऐसा ही होता है। हर परिस्थितियों में, हर प्रकार के अन्याय में, हर प्रकार की भावनाओं के कुचले जाने पर हमारे अंदर वह बारूद इकट्ठा होता जाता है। वह बारूद इतना मतलब जलने के लिए वह इतना तीव्र होता है कि छोटी सी माचिस की तीली, यानी छोटा सा एक सिमिलर एक्सपीरियंस अगर कोई व्यक्ति देना चाहता है या देने जाता है, तुरंत ही वह बारूद भड़क उठता है। आपका वे ऑफ बीइंग जो होता है वह अनकंट्रोलेबल हो जाता है। आपको उस समय खुद को ही पता नहीं चलता है कि आपका बिहेवियर क्या है। अगर इस गुस्से को समझ लो कि रिकॉर्ड किया जाए और आपको गुस्सा शांत होने के बाद या दूसरे दिन वही रिकॉर्डिंग आपको दिखाई जाए, अगर वो बिग स्क्रीन पर उस पिक्चर को दिखाया जाए, तो जब आपका दिमाग ठंडा होगा उस समय आप वो पिक्चर देखने के बाद खुद महसूस करेंगे, अरे इतना गुस्सा मुझे क्यों आ गया, इतने गुस्से की जरूरत ही नहीं थी, इस तरीके से एक्सप्रेस करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन उसी समय पे आपका कंट्रोल खुद पर नहीं रहता है, क्योंकि गुस्से ने आपको कवर अप कर लिया होता है। आपकी जो हायर सेल्फ है, आपकी जो मैच्योर सेल्फ है, आपके अंदर की जो जिसे बोलते हैं एक सुलझा हुआ इंसान, वह कहीं दब जाता है और गुस्सा आपको कंट्रोल कर लेता है। गुस्सा सिर्फ एक भावना है जो हमारे बचपन के ऐसे अनुभवों को रिप्रेजेंट करता है जो वुंडेड हैं। यह गुस्सा किसी प्रकार के वुंड्स यानी क्या, जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं उसे वुंड्स कहेंगे। तो ये अपने अनरिजॉल्व्ड वुंडेड इश्यूज को सरफेस करता है, वो उसे रिप्रेजेंट करता है। यानी गुस्सा करते व्यक्ति को हम वुंडेड सोल कहेंगे, या वुंडेड सिचुएशंस, या वुंडेड उसकी जो सोल है, उसे हीलिंग की जरूरत है, उसे रिजॉल्व करने की जरूरत है। अपने इश्यूज को, अपने चाइल्डहुड ब्लॉकेजेस को, अपने एंगर के उस बीज को, उस फॉर्म को रिजॉल्व करने की जरूरत है। और रिजॉल्व करने के लिए सिर्फ 3 ही प्रश्न काफी हैं। यह गुस्सा आपको कब कब आता है, किन किन परिस्थितियों में आता है, कौन सा व्यक्ति आपको गुस्सा दिला रहा है। वर्तमान में जो व्यक्ति आपको गुस्सा दिला रहा है, वह सिमिलर व्यक्ति भूतकाल में भी कहीं ना कहीं पे आपको सेम एक्सपीरियंस दे रहा होगा। चाहे व्यक्ति बदल जाएंगे, लेकिन उसका बिहेवियर
उसकी जो एक एक आपको पिंचिंग करने की जो पैटर्न है वो सेम रही होगी, चाहे वो आपकी माँ के रूप में होगी, चाहे वो आपके पिता के रूप में होंगी, चाहे वो आपके भाई बहन के रूप में होंगी। बचपन में इनमें से किसी भी व्यक्ति ने, चाहे समाज या चाहे परिवार के कोई लोग, किसी भी व्यक्ति ने आपके साथ जो व्यवहार किया होगा उसी प्रकार का व्यवहार आपके लाइफ के बी पार्ट में, यानी कि आपकी जो ग्रोइंग पीरियड होती है, जब आप बच्चे से पुरुष या स्त्री के रूप में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, उस समय में आपके जीवन में जो भी व्यक्ति है वह व्यक्ति कहीं ना कहीं पे उसी प्रकार का व्यवहार आपसे कर रहा होगा और उसी समय पे आपको गुस्सा आएगा। कई औरतों को मैंने देखा हुआ है कि जिनको पुरुषों के साथ ट्यूनिंग बिठाने में दिक्कत होती है और जब उनके बीच में कहासुनी होती है, औरतें बहुत गुस्सा हो जाती है। उन्हें लगता है कि वह उन पे हावी होने जा रहे हैं और यह जो फियर है वह एंगर के फॉर्म में जनरेट होता है। कहीं पे डर भी होता है जो गुस्से के स्वरूप में बाहर आता है। मतलब गुस्से के बहुत स्वरूप हैं। हो सकता है कि गुस्सा यानी सिर्फ दबी भावनाएं ना होकर आपके डर भी हो सकते हैं। आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके एंगर का रियल फॉर्म क्या है। क्या वो आपका कोई किसी प्रकार का डर तो नहीं है, आपका किसी प्रकार का आपसे कुछ छीन जाने का डर, या कोई आप पर हावी हो जाने का डर, या कोई आपको घुटन महसूस करवाए ऐसा कोई डर, या कोई आपको चीटिंग कर जाए ऐसा कोई डर। या गुस्सा जो है हमारी डिफेंस सिस्टम है, वो हमारा रिएक्शन है, यानी कि डिफेंस सिस्टम। हम जब तक सहन करते हैं तब तक शांत होते हैं, लेकिन जब हमें लगता है कि कोई हमारी बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है तब हम डिफेंस करते हैं एक गुस्से के फॉर्म को अपनाकर। यानी यह हमारा रिएक्शन ऐसा हो जाता है कि जब हम गुस्से से अगर चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं तो लोग हमारी बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाते। तो यह एक डिफेंस सिस्टम भी है, हमने एडप्ट की है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सर्वाइवल मैटर करता है। अगर हमें जिंदा रहना है, अगर हमें लोगों को कंपीट करना है या हमें अपने जीवन को टिकाए रखना है, तो हमें गुस्से के रूप में हमने अपनी सर्वाइवल मैनेज की है। मैं अपने जीवन में बहुत शांत रहती हूँ, लेकिन कोई अगर मेरी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है और मुझे मेरा अस्तित्व खतरे में लगता है तो मेरा गुस्सा मेरे आपे से बाहर जाता है। सामने वाला समझ जाता है कि अभी इसे छेड़ने में मजा नहीं है, तो यह मैंने एक कछुए की तरह अपना शील्ड बनाया हुआ है। मेरे गुस्से को मैंने इस तरीके से डेवलप किया हुआ है। और जब मैंने ये चीज जान ली कि यह मैंने शील्ड बनाया हुआ है खुद को बचाने के लिए या बचने के लिए, जब मुझे यह पता चल गया कि यह गुस्से का जो स्वरूप है यह मेरा शील्ड है, मैंने लोगों से बचने के लिए, लोगों के वार से बचने के लिए, लोगों के जो मैनिपुलेशन है उससे बचने के लिए अपने स्वभाव में एक गुस्सा मैंने अपनाया हुआ है। तो जब मैंने ये जान लिया तो उस गुस्से को निकालने में या उस पर कंट्रोल पाने में बहुत आसानी हो गई। लेकिन जब तक मुझे नहीं पता था यह डिफेंस सिस्टम काम कर रही थी। जब मुझे पता चल गया तो मुझे अब इन डिफेंस सिस्टम को अपने साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यह पता चल गया कि कोई व्यक्ति मेरा रिमोट अपने हाथ में लिए हुए है। वह स्विच ऑन कर रहा है, वह ऑफ कर रहा है। मैंने वह रिमोट अपने हाथ में ले लिया। अब मुझे कोई गुस्सा नहीं दिला सकता, अब मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, अब मुझे कोई ट्रिगर नहीं कर सकता। मेरे अंदर का बारूद जो इकट्ठा हुआ था गुस्से के रूप में, हर एक परिस्थितियों के अन्याय के रूप में, हर एक भावनाओं के कुचले जाने के रूप में, मैंने उन चीजों को देख लिया, खुदाई काम किया। जब मैंने अपने अंदर खुदाई काम किया तो अंदर का कचरा, अंदर का बारूद ऊपर आ गया। जब वो ऊपर आ गया तो उसे निकालना आसान हो गया। अब कोई कितनी भी माचिस की तिलिया जलाए, आग नहीं लग सकती। हाँ, कई बार दुख होता है, कई बार हल्का सा अपने को डिफेंस सिस्टम के लिए हल्का सा गुस्सा आता है, लेकिन वो पानी के एक बहाव की तरह होता है। वो आया और चला गया, वह कायमी तौर पे अपने साथ नहीं रहता है। हर एक प्रकार की भावनाएं वैलिड हैं। गुस्सा करना भी वैलिड है, प्रेम करना भी वैलिड है, और समझिए कि डर लगना भी वैलिड है। आप अपनी हर एक भावनाओं को एम्ब्रेस करें, उसे अपनाएं, उसे स्वीकारें। यहाँ पर गिल्ट लाने की जरूरत नहीं है।
गुस्सा कोई बुरी चीज नहीं है, गुस्सा आप ही की भावनाएं हैं। आपको खुद को जानने की जरूरत है, आपको खुद को पहचानने की जरूरत है, आपको खुद को अपनाने की जरूरत है। अपनी हर एक भावनाओं का स्वीकार करें। जब आप गुस्सा कर रहे हैं, आपको जरूरत है खुद को प्रेम करने की। जब आपने खुद के अंदर प्रेम पा लिया तो यह गुस्सा, यह डर, यह जो कुचली हुई जो फीलिंग्स हैं आपकी, जो दबी हुई फीलिंग है, जो मैनिपुलेशन की स्थितियां हैं जो आपके भूतकाल से आपको फॉलो कर रही हैं, वो सारी चीजें आपके जीवन से हमेशा के लिए निकल जाएगी। आपको सिर्फ खुद पर काम करने की जरूरत है। सो उम्मीद करती हूँ गुस्से के इस स्वरूप को आपने समझा होगा। अगले वीडियो में और डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि गुस्सा किन किन परिस्थितियों से जनरेट होता है और किन किन सिचुएशंस में हम इस बारूद को हमारे अंदर इकट्ठा करते हैं। धन्यवाद।